हेलो एवरीवन, लास्ट टाइम हमने नेचर ऑफ कार्बन पढ़ा था। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा अपन रिवाइज भी कर लेते क्योंकि कल अपने एक या दो ही एग्जाम्पल पढ़े थे बराबर। अब क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है और वो आपको समझना भी जरूरी है, इसके लिए अपन वही टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। नेचर ऑफ कार्बन में अपन ने क्या पढ़े थे, उसके 4 पार्ट्स पढ़े थे। जैसे कि पहला जो था आपका प्राइमरी कार्बन था। ठीक है, प्राइमरी कार्बन, उसी को अपन ने 1 डिग्री कार्बन बोला था बराबर है। अब ये 1 डिग्री कार्बन में हुआ क्या था कि जो अपना कार्बन है वो क्या था, एक ही कार्बन को अटैच था बराबर। जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो मैंने अब इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द नेक्स्ट अदर कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब ये कार्बन जो है देखो डायरेक्टली लिंक एक ही कार्बन को है ना, तो ये कार्बन क्या शो करेगा आपका 1 डिग्री बराबर। यही कार्बन क्या शो करेगा 1 डिग्री, क्योंकि इसी को एक ही कार्बन को अटैच है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो फट से दूसरा देखते। दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन को ही अपन ने बोला था 2 डिग्री कार्बन। ये भी क्लियर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा कोई कार्बन एटम जो डायरेक्टली लिंक होगा दूसरे 2 अदर कार्बन एटम को। जैसे कि ये कार्बन अगर मैं लेता हूं तो ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पहला एग्जांपल ले लो। अगर मैं कोई दूसरा लेता हूँ 1 2 3 या 4 कार्बन चेन सो ऑन भी ले लो, तो आप बढ़ाते चलो उसमें आपको मिलेगा। जैसे ये कार्बन देखो एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब ये बन जाए आपका 1 डिग्री। और सेकेंडरी कार्बन क्या कहता है आपका, कि ऐसा कार्बन की जो दूसरे 2 कार्बन को अटैच होगा, मतलब एक से भले 2। इट मीन्स दैट फर्स्ट कार्बन डायरेक्टली लिंक टू अदर 2 कार्बन, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन इसको बोलते थे अपन। तो ये जो है पहला, ये एक ही को, मतलब ये 1 डिग्री हो गया। ये वाला ले लो, ये एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब ये भी आपका 1 डिग्री हो गया। लेकिन जो बीच में बैठे हैं भाई साहब, इसके देखो दोनों बॉन्ड ये दोनों कार्बन को पकड़ के है ना। ये कार्बन ये साइड में भी अटैच है और ये साइड में भी अटैच है, मतलब कितने कार्बन को लिंक है 2। तो ये शो करेगा आपका 2 डिग्री कार्बन। समझ में आया। जैसे ये पहला देखो, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देख लो फट्टा से। तो ये कार्बन इसको अटैच है, मतलब ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो एक साइड में इधर कार्बन को, एक साइड इधर में, ये बन जाएगा अपना 2 डिग्री। ठीक है, ये वाला भी कार्बन चेक करो, ये इधर में भी एक कार्बन को, उधर को भी, मतलब ये भी बनेगा 2 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही कार्बन, इधर तो कोई है ही नहीं, एक ही कार्बन है, मतलब ये बनेगा अपना 1 डिग्री। समझ में आया, 1 डिग्री 2 डिग्री। उसी प्रकार अब थर्ड जो पढ़ाया था मैंने आपको, टर्शियरी पढ़ाया था, टर्शियरी कार्बन, और उसी को अपन ने बोला था 3 डिग्री। सिंपल है, क्या होगा टर्शियरी कार्बन में क्या होता था कि जो कार्बन है डायरेक्टली लिंक होगा नेक्स्ट टू 3 कार्बन्स को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर से वही स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये वाला इस पैटर्न से। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ये कार्बन अटैच है एक ही कार्बन को 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखो, ये सेंटर में, ये साइड में 1 है, ये साइड में 2 है, ये साइड में 3 है, मतलब ये होगा 3 डिग्री। मतलब ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली लिंक होगा सिर्फ और सिर्फ किसको, कार्बन को। अगर हाइड्रोजन को अटैच है तो वो नहीं चलेगा, किसी और को अटैच है वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ कार्बन को अटैचमेंट चाहिए। ये वाला कार्बन देखो ये इधर साइड में है तो ये 1 डिग्री, ये ऊपर देखो तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री ही हो जाएगा। समझ में ये बात। कोई इसका अगर कोई मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ फट से, और ये साइड में या फिर लास्ट में ये कार्बन मैंने अटैच करा दिया। ठीक है, चलो चेक करो, ये कार्बन इसको अटैच है 1 डिग्री, ये कार्बन कितने को अटैच है इधर साइड में, इधर साइड में, ये बनेगा भैया 2 डिग्री। लेकिन 2 डिग्री को अपन तो पढ़ते हैं प्राइमरी में बराबर है। अब ये चेन में अगर मैं सिलेक्ट करूं कि भैया बाकी 1 डिग्री 2 डिग्री तो छोड़ दो, वो कंबाइन में अपन पढ़ेंगे। अगर ये चेन में अगर मैं अपना टर्शियरी कार्बन अगर फाइंड आउट करूं तो मेरा टर्शियरी कार्बन कौन सा होगा, ये पूरे चेन में। तो देखिए ये कितने कार्बन को, 1 2 सेकेंडरी हो जाएगा, ये कितने हैं 1 2 सेकेंडरी हो जाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। लेकिन ये जो कार्बन दिख रहा है ये 3 अलग कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये शो करेगा ये स्ट्रक्चर में मेरा टर्शियरी कार्बन एटम। पॉइंट समझ में आया। इसी प्रकार एक 4th टाइप अपन पढ़े थे जो था क्वाटरनरी। कौन सा, क्वाटरनरी। क्वार्टर, इसी को अपन ने बोला था 4 डिग्री। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन को अपन ने बोला था 4 डिग्री। इसमें क्या पढ़ा था मैंने आपको कि एक जो ऐसा कार्बन है वो डायरेक्टली क्या होगा
अदर 4 कार्बन एटम को अटैचमेंट रहेगा। जैसे स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे आप चेक कर लो, इधर साइड में उसके साथ में कौन अटैच है उसका कोई मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर को मैं पूरा फुल लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दूं तो इसके जो 3 बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी तीनों साइड में क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पे भी तीनों साइड में हाइड्रोजन अटैच, यहाँ पे भी तीनों साइड में हाइड्रोजन अटैच, बराबर है। अपने को हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कार्बन कि जो लिंक किसे हो भैया, कार्बन को। जैसे ये कार्बन चेक करो, ये कार्बन को अटैच है, ये वाला कार्बन इसी कार्बन को अटैच है, ये वाला ये कार्बन को भी अटैच है, और ये वाला ये कार्बन को भी अटैच है। समझ में आ रही है बात? मतलब जो कार्बन डायरेक्टली लिंक होगा दूसरे कार्बन एटम को, वही पॉइंट ध्यान में रखना, और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को अटैच है उसकी वो डिग्री डिसाइड करेगा। 1 को है 1 डिग्री, 2 को है 2 डिग्री, 3 को है 3 डिग्री, और 4 को है 4 डिग्री। बस नाम अलग है, 1 है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्शियरी, और 4 है तो क्वाटरनरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखते फट से। मान के चलो मैंने कोई ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप कैरी करना कि भैया बॉन्ड बराबर आ जाए, ईच कार्बन को 4 बॉन्ड्स आते हैं, ये चीज़ आपको पता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। चेक करो यहाँ पे 3 और 1 4, 3 और 1 4, देन 3 और 1 4, 3 1 4 और ये 3 1 4, ठीक है। अब मैंने ऐसे अगर एग्जाम्पल में आपको मैंने यही पढ़ा था कि एक ही एग्जाम्पल में आपको चारों चीज पढ़नी है, वो कौन सी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो अपन सबसे पहले मैंने एक चीज बताई थी जो कि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है अपना, उसमें अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं ना, कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम, तो उसमें सबसे पहले एक रूल आता है भैया कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे भी अपने को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। देखो 1 2 3 4 5, ये स्ट्रेट करे तो 5 होता है, 1 2 3 4 5, ये करे तो भी 5 होता है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 होता है, 1 2 3 4 इधर में आता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कितनी मिल रही है अपने को, 5, मतलब अपन स्ट्रेट चेन सीधी करेंगे, बराबर है। अब स्ट्रेट चेन अगर अपन ने सिलेक्ट किया तो ये दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि जो साइड से ब्रांचिंग ज्यादा मिलेगी वो साइड से नंबरिंग करना। तो यहाँ पे 1 2 3, तो आप कहीं से भी करो सिमिलर ही दिख रहा है। इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद में रैंडमली कहीं से भी करो, ये 6, ये 7 और ये 8, बराबर हो गया। चलो अब प्राइमरी कार्बन क्या होगा आपका, उसका नंबर लिखना। सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, उसका नंबर लिखना। टर्शियरी क्या होगा, उसका नंबर लिखना। और क्वाटरनरी क्या होगा वो आपको देखना, ठीक है। अब इसके बाद जो अपन एग्जांपल देखने वाले हैं, साथ साथ मेरे साथ में आपको भी प्रैक्टिस करना है उसकी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा वैसे आपको भी अपने यहाँ पे लिख के फटाफट करना है। चलो देखो यहाँ पे क्या है भैया, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो एक कार्बन को लिंक हो डायरेक्ट, पहला नंबर का। चलो सीरियल नंबर से चलते हैं अपन, ठीक है, मतलब आपको आसानी हो जाएगी। ये कार्बन देखो कितने कार्बन को अटैच है, सिर्फ एक, मतलब ये जाएगा प्राइमरी, ठीक है। चलो सेकंड देखो, ये 2 नंबर का जो अपना कार्बन है, ये कितने कार्बन, 1 2 3, और 3 कार्बन है तो भैया टर्शियरी, मतलब 2 नंबर कौन सी इसमें गया, टर्शियरी में गया। क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलो 3 नंबर का देखते कितने, 1 2 3, ये भी टर्शियरी में गया। चलो 4 नंबर का देखो 1 2 3, ये भी टर्शियरी में गया, ठीक है। अब ये 5th नंबर का देखो एक ही है तो ये बन गया किसमें, प्राइमरी में, ये 5 नंबर का हो गया। चलो 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर कितने कार्बन को टच है, ओनली 1, तो 6 नंबर भी क्या गया, प्राइमरी में गया। चलो 7 नंबर देखो ओनली 1, तो ये भी प्राइमरी में गया। और बचा 8 नंबर भी एक ही कार्बन को अटैच है तो वो भी किस में गया, प्राइमरी में गया, बराबर। अब अपने को नहीं मिला सेकेंडरी और क्वाटरनरी, इसको कर दो ब्लैंक। समझ में आई बात, समझ में आई क्या ब्लैंक, तो ये हिसाब से आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं और उससे रिलेटेड आप घर में प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देके रखे 2 3 4 5, ये सभी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ताकि आप ये जो अपन पढ़े कल की क्लास में और आज जो भी मैंने रिवाइज करके दिया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव्स में मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में ये मिलेगा, इसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने को मिलेगा, करके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इजी टॉपिक है, बस पढ़ना, बस कार्बन की कंडीशन समझना, कि नेचर समझना भाई ये होता क्या और करता क्या है, ठीक है ना। फिर उसमें शिफ्टिंग कैसे होता है, चेंजेस कैसे होता है, पोलर बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। चलो एक फट से एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ
या फिर आप कर लेना। तो यहाँ पे आपको क्या करना, सीधा प्राइमरी वर्ड नहीं लिखना, प्राइमरी सी लिखा तो भी चलेगा, सेकेंडरी सी मतलब कार्बन कंसिडर रखना, लेकिन आप पूरा लिखना, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी कम है। उसके बाद में टर्शियरी सी, और फोर्थ है अपना क्वाटरनरी सी, सी मतलब कार्बन, ध्यान में रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, वो अपनी बॉडी भी कार्बन से ही बनी है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, इंसान मरने के बाद जलाते हैं, क्या बचता है, ऐश, उसमें कार्बन के न्यूट्रिएंट्स नहीं, कंटेंट होते हैं, ठीक है। अब जो अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये आप जब बायोलॉजी में जाओगे तो उनमें भी आपको कार्बन मिलेगा। मतलब ये जो वर्ल्ड है बिना कार्बन का अपन कंसीडर नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं कि जो कार्बन नहीं दिखाएगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम, और जो है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं अपन, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पट्टे से मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, वो ऐसे जाए तो 1 2 3 4 ही आता है, ऐसे जाए 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन ये पैटर्न से चलो 1 2 3 4 5 6, तो वही नंबरिंग करेंगे जहां से ज्यादा मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये रैंडमली कैसे भी करेंगे, इसको 7 दे दो, इसको 8 दे दो, हो गए पूरे कंप्लीट। चलो प्राइमरी क्या बोलता है अपना, जो एक को अटैच है, ये के पहला नंबर सीरियल नंबर से चलेंगे, हाँ, बीच में से अगर आप जाओगे तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई नंबर का कार्बन छूट जाता है, तो सीरियल वाइज चलना, फाइंड आउट करते कि भैया प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी क्वाटरनरी कौन है। चलो नंबर 1 पे पहला कार्बन CH3, कितने कार्बन को अटैच है, 1, मतलब 1 है तो पहले नंबर का कार्बन प्राइमरी। चलो सेकंड देखो, कितने कार्बन को अटैच है, ये 2, इधर उधर भटक नहीं, जो किया बस उसके साथ ही चलना, एक मतलब उसके बॉन्ड चेक करना भैया, बॉन्ड कितने और कितने लोगों को अटैच है, उन लोगों में भी, लोग नहीं बोल सकते, उसको एलिमेंट बोल सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन वाले चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे एक साइड में 1 कार्बन, ये साइड में 2, मतलब कितने को है, 2, मतलब सेकंड नंबर बन गया 2 वाला सेकेंडरी। चलो ये 3 नंबर का देखो, एक साइड में कार्बन, 2 साइड में, 3 साइड में, मतलब तीनों साइड में, मतलब 3 नंबर बन गया अपना टर्शियरी। चलो 4 देखो, 1 2 3 4 है तो ये भी बन गया अपना टर्शियरी। 5th नंबर देखो, ऊपर में एक नीचे में एक, मतलब सेकेंडरी। लास्ट वन देखो 6 नंबर, ओनली 1 कार्बन, तो बन गया अपना प्राइमरी। अब बचे कौन एक्स्ट्रा, 7 नंबर, 7 कितने का अटैच है, बस ओनली 1, तो ये बन गया प्राइमरी। 8 नंबर देखो, ओनली 1, बन गया अपना प्राइमरी। इजी है बिल्कुल। अब कौन नहीं मिला, क्वाटरनरी, तो डैश करा दो, नहीं मिला तो क्या करेंगे भैया, उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना, तो छोड़ देंगे, सही है ना। तो इस प्रकार से आप क्या करना, जैसे समझ में आया, आई होप कि समझ में आएगा, बहुत इजी टॉपिक, एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा किसी को भी, ठीक है। अब क्या करना, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर अच्छे से ट्राई करना, लेकिन उसके पहले ये समझना, आई होप कि समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।